सेठ आर.टी. अग्रवाल, हिंदी हायर सेकेंडरी स्कूल। विषय वाणिज्य व्यवस्था और संचालन, कक्षा 12। मैं H.O. अग्रवाल ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पिछले वीडियो में अपने आयोजन की प्रक्रिया देखी थी। इस वीडियो में हम योजना के प्रकारों की चर्चा करेंगे कि योजना के प्रकार कौन कौन से हैं। दोस्तों, योजना के कुल 6 प्रकार हैं। एग्ज़ाम में 5 नंबर में योजना के प्रकार समझाइए, इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है, अथवा अलग अलग प्रश्न अलग अलग रूप में आ सकता है। जैसे कि स्थायी योजना किसे कहते हैं, सुनियोजित योजना किसे कहते हैं, कार्यकारी योजना किसे कहते हैं, व्यूहात्मक योजना किसे कहते हैं, आकस्मिक योजना किसे कहते हैं, एकल उपयोग योजना किसे कहते हैं। इस प्रकार से अलग अलग प्रश्न भी आपको पूछे जा सकते हैं, तो हमें इसका ध्यान से अध्ययन करना है। सबसे पहले बात करते हैं, पहली योजना है स्थायी योजना। स्थायी योजना बार बार उपयोग में ली जा सकती है। जिन कार्यों के संबंध में दैनिक निर्णय लेने हों, ऐसे कार्यों के लिए यह योजना तैयार की जाती है। जहाँ व्यवस्थाकीय प्रवृत्ति का पुनरावर्तन होता हो, वहाँ ये प्रवृत्तियाँ शीघ्रता से हो, इस उद्देश्य से प्रमाणित नीति तय की जाती है, जिसे स्थायी योजना के नाम से जानते हैं। सरल शब्दों में कहें तो जिस व्यावसायिक प्रवृत्ति में प्रवृत्तियों का बार बार पुनरावर्तन होता हो और शीघ्रता से निर्णय लिए जाने वाले हो, ऐसी जगह पर स्थायी योजना उपयोगी होती है, क्योंकि इस योजना का बार बार में पुनरावर्तन नहीं होता और इसको बार बार में उपयोग में ले सकते हैं। सिंपल व्याख्या ध्यान रखनी है कि व्यवस्था की प्रवृत्ति का पुनरावर्तन होता हो, वहाँ ये प्रवृत्तियाँ शीघ्रता से हो, इस उद्देश्य से प्रमाणित नीति तय की जाती है, जिसे स्थायी योजना कहते हैं। आयोजन में नीति, विधि और नियम दीर्घ समय के लिए तय होते हैं, जिससे इन घटकों के साथ जुड़ी बातों के विषय में अधीनस्थ शीघ्रता से निर्णय ले सकते हैं। जैसे ग्राहकों के ऑर्डर के अनुसार माल भेजने से संबंधित विधि या साख नीति या पूर्व स्थायी रचना की गई हो तो उसका अमल कर्मचारी शीघ्रता से कर सकते हैं। बार बार अपने उच्च अधिकारियों को पूछने जाना नहीं पड़ता। फिर से एक बार, जहाँ प्रवृत्तियों का बार बार पुनरावर्तन होता हो और शीघ्रता से निर्णय लेने हो, वहाँ स्थायी योजना उपयोग में ली जाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अपने यदि कोई धंधा करते हैं, व्यवसाय करते हैं और ग्राहक को उधार में माल बेचना है या नहीं बेचना है, यह एक प्रकार की पॉलिसी योजना है। यदि ग्राहक को कितने प्रमाण में, जैसे कि मान लो कि 50% उधार में बेचना है, 50% नकद में बेचना है, यह नीति पहले से ही तय हो, तो सेल्स अधिकारी को, विक्रय अधिकारी को यह पहले से ज्ञात होता है कि किस प्रकार की पॉलिसी अपनानी है, किस प्रकार की योजना इकाई में अमल में है, तो उसी प्रकार से ग्राहकों को माल का विक्रय करता है, यानी कि 50% उधार में और 50% नकद में। इसीलिए सेल्स अधिकारी को, विक्रय अधिकारी को बार बार में अपने उच्च अधिकारी को पूछने नहीं जाना पड़ता कि कितने प्रमाण में उधार में माल बेचना है और कितने प्रमाण में नकद में माल बेचना है, क्योंकि योजना पहले से ही निश्चित है, क्योंकि इसका बार बार में उपयोग होने वाला है। इसीलिए इसे स्थायी योजना के नाम से जानते हैं, क्योंकि फिक्स है, स्थायी है, इसमें बार बार में पुनरावर्तन नहीं करते, इसीलिए इससे स्थायी योजना कहते हैं। दूसरी योजना है दोस्तों व्यूहात्मक योजना। व्यवसाय इकाई उसकी फिलोसॉफी के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करती है, उसकी विचार शक्ति के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करती है। इसलिए इकाई अपने जीवन काल के दौरान किस फिलोसॉफी से काम करेगी, यह तय किया जाता है। इसको इकाई का जीवन लक्ष्य कहते हैं। दोस्तों, कई बार प्रश्न आ चुका है कि इकाई का जीवन लक्ष्य किसे कहते हैं, तो हमें ध्यान में रखना है कि प्रत्येक व्यवसाय इकाई अपनी फिलोसॉफी के अनुसार लक्ष्य निश्चित करती है। इसके लिए इकाई अपने जीवन काल के दौरान किस फिलोसॉफी से काम करेगी, यह तय किया जाता है, जिसे इकाई का जीवन लक्ष्य कहते हैं। ध्यान रखनी ये परिभाषा। इकाई के लक्ष्य सिद्ध करने के लिए
दीर्घ समय और अल्प समय की विविध व्यूह रचना निर्मित की जाती है। व्यवसाय इकाई व्यावसायिक पर्यावरण, उसकी शक्तियाँ, दुर्बलता को ध्यान में रखकर योजना का निर्माण करती है। जो व्यवसाय इकाई है वो अपने एनवायरनमेंट को ध्यान में रखती है। व्यवसाय की शक्तियाँ कौन सी है, व्यवसाय में क्या कमजोरियाँ हैं, उन सबको ध्यान में रखकर ऐसे व्यूहात्मक योजना तैयार करती है। इस योजना के लिए दीर्घदृष्टि और अनुभव आवश्यक होता है। व्यूहात्मक योजना का प्रभाव दीर्घ समय में प्राप्त होता है। इस योजना के लिए सुसंगत निर्णय भी लेने पड़ते हैं, अर्थात निर्णय की व्यापकता इस योजना में महत्वपूर्ण है। तो ध्यान में रखना है दोस्तों, एक तो जीवन लक्ष्य और इस योजना को किन कौन सी वस्तुओं ध्यान में रखकर निर्माण की जाती है। दो वस्तु खास ध्यान रखनी है व्यूहात्मक योजना के अंदर। एक तो जीवन लक्ष्य। व्यूहात्मक योजना किसे कहते हैं, तो व्यवसाय इकाई अपनी फिलोसॉफी के अनुसार जो लक्ष्य निर्धारित करती है उस फिलोसॉफी को अपने व्यूहात्मक योजना के नाम से जानते हैं और इसे ही इकाई का जीवन लक्ष्य भी कहते हैं। और इस योजना को तैयार करते समय व्यवसाय का पर्यावरण, शक्तियाँ और दुर्बलता को ध्यान में लिया जाता है। अल्प समय और दीर्घ समय की व्यूह रचनाएँ निर्मित की जाती है। इन शब्दों को खास हमें इसके अंदर ध्यान में रखना है। तीसरी योजना है दोस्तों सुनियोजित योजना। सुनियोजित योजना व्यवसाय इकाई के तय किए गए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मध्य स्तर पर अल्प समय की जिन योजनाओं का गठन किया जाता है उसे सुनियोजित योजना के नाम से जानते हैं। फिर से एक बार, व्यवसाय इकाई के तय किए गए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मध्य स्तर पर अल्प समय की जिन योजनाओं का गठन किया जाता है उसे सुनियोजित योजना के नाम से जानते हैं। यह योजना 1 वर्ष या उससे कम समय के लिए गठित की जाती है। यह योजना अल्प समय के लक्ष्य को स्पष्ट करती है, जिससे इकाई की प्रवृत्तियाँ उद्देश्य लक्ष्य हो जाती है और सुनियोजित रूप से होती है, इसीलिए इसे सुनियोजित नाम दिया गया है। किस विभागीय प्रधान और कर्मचारी से क्या कार्य करवाना है यह स्पष्ट होता है। इस योजना के गठन के लिए विशिष्ट ज्ञान और कुशलता की आवश्यकता होती है। फिर से इसमें क्या याद रखेंगे, कितने समय की है, तो अल्प समय की है, 1 वर्ष या उससे कम। इस योजना के लिए क्या आवश्यक है, तो विशिष्ट ज्ञान और कुशलता। सुनियोजित योजना किसे कहते हैं, तो व्यवसाय इकाई के निश्चित किए गए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मध्य स्तर पर अल्पकालीन समय की जो योजना गठन की जाती है उसे सुनियोजित योजना कहते हैं। चौथी योजना है दोस्तों कार्यकारी योजना। व्यवसाय इकाई के विभागों, कार्य समूह और व्यक्तियों से कार्य संबंधित अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए गठित की जाने वाली योजना को कार्यकारी योजना कहते हैं। फिर से एक बार, व्यवसाय इकाई के विभाग, कार्य समूह और व्यक्तियों से कार्य संबंधी अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए जो योजना गठित की जाती है उसे कार्यकारी योजना कहते हैं। ऐसी योजनाएं ज़्यादातर 1 वर्ष से अल्प समय की विधि की होती है। तो इधर 2 वस्तु खास ध्यान में रखेंगे, एक तो अर्थ, कार्यकारी योजना किसे कहते हैं, तो उसके लिए 3 शब्द हैं, विभाग, कार्य समूह और व्यक्तियों के मध्य कार्य संबंधी अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए जो योजनाएं गठित की जाती है उसे कार्यकारी योजना कहते हैं। और यह योजना 1 वर्ष या उससे कम समय की होती है। जैसे निश्चित किए गए वार्षिक उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मासिक या त्रैमासिक यानी 3 महीने उत्पादन की योजना गठित की जाती है। व्यूहात्मक योजना को लागू करने के लिए विभागीय प्रधान द्वारा ऐसी योजनाएं तैयार की जाती है। तो ये शब्द भी खास अंडरलाइन करना है, याद रखना है कि व्यूहात्मक योजना को लागू करने के लिए कौन, विभागीय प्रधान द्वारा ऐसी योजनाएं तैयार की जाती है। प्रश्न आ सकता है कि कार्यकारी योजना किसके द्वारा तैयार की जाती है, तो विभागीय प्रधान द्वारा तैयार की जाती है। यह योजनाएं दैनिक कार्यों के साथ जुड़ी होने से जिस किसी विभाग के कर्मचारी के साथ विचार करके तैयार की जाए तो
इन योजनाओं का अमलीकरण प्रमाण में अधिक सरल हो जाता है। और कार्यकारी योजना सुनियोजित योजना जैसी ही होती है। ये प्रश्न भी हमें खास ध्यान रखना है 1 नंबर के लिए कि कार्यकारी योजना किस योजना के समान है, तो सुनियोजित योजना के समान है। इसका उल्टा भी आ सकता है कि सुनियोजित योजना किस योजना के समान है, तो कार्यकारी योजना के समान है। तो हमें दोनों तरफ से याद रखना है। तो इसके अंदर क्या क्या मुख्य याद रखेंगे, एक व्याख्या, दूसरा समय, कितने समय के लिए, तो 1 वर्ष से कम समय की, फिर कौन तैयार करता है, तो विभागीय प्रधान, और चौथा किसके समान है, तो कार्यकारी योजना सुनियोजित योजना के समान है। 5वीं योजना है दोस्तों एकल उपयोग योजना। एकल उपयोग योजना अपने नाम के अनुसार ही गुण रखती है। विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एकल उपयोग योजना तैयार की जाती है, अर्थात जिस योजना का उपयोग एक ही बार किया जाता हो उसे एकल उपयोग योजना कहते हैं। विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एकल उपयोग योजना तैयार की जाती है। विशिष्ट प्रवृत्तियों के लिए यह योजना तैयार की जाती है और जैसे ही कार्य पूर्ण हो जाता है वैसे ही यह योजना भी पूर्ण हो जाती है। अर्थात जिन प्रवृत्तियों का पुनरावर्तन नहीं होता ऐसी प्रवृत्तियों के लिए उपयोग में की जाने वाली योजना को एकल उपयोग योजना के नाम से जानते हैं। जैसे जहाज निर्माण का कार्य दोस्तों, जहाज बनाएंगे तो जैसे ही जहाज निर्माण का कार्य शुरू करेंगे वैसे ही योजना अमल में आएगी और जहाज बनते ही योजना पूर्ण हो जाएगी। मकान निर्माण में भी ऐसा ही है। जैसे अपने कोई रास्ते में देखते हैं पुल बना हुआ, तो जैसे ही पुल की शुरुआत होती है तो यह योजना अमल में आती है और पुल पूर्ण होते ही यह योजना का भी अंत आ जाता है। तो पुल बनाना, जहाज बनाना, मकान का निर्माण करना, प्रिंटिंग करना आदि के लिए यह योजना महत्वपूर्ण साबित होती है। तो इसके लिए एकल उपयोग योजना के लिए हम क्या क्या ध्यान रखेंगे, एक तो जिन प्रवृत्तियों में पुनरावर्तन नहीं होता हो वहाँ एकल उपयोग योजना उपयोगी है। एकल उपयोग योजना का अर्थ ध्यान रखेंगे कि एक ही बार जिस योजना का उपयोग में किया जाता है, पुनरावर्तन नहीं किया जाता, उसे एकल उपयोग योजना कहते हैं। और तीसरा एग्जाम्पल हमें खास ध्यान रखना है कि एकल उपयोग योजना के एग्जाम्पल उदाहरण कौन कौन से हैं। फिर छठा है आकस्मिक योजना। व्यवसाय इकाई को परिवर्तित होती परिस्थिति के साथ कदम मिलाने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। विविध निश्चित परिबल जैसे कि राजकीय, आर्थिक, सामाजिक और प्राकृतिक तत्वों के कारण व्यवसाय में परिवर्तन होता है। इन कारणों से पूर्व योजना में परिवर्तन करना पड़े और नवी योजना निर्मित की जाए तो उसे आकस्मिक योजना कहते हैं। अर्थात विविध परिस्थितियों में परिवर्तन आने के कारण व्यवसाय इकाई के पर्यावरण में परिवर्तन आता है और इन कारणों से पहले की योजना में परिवर्तन करके नवी योजना का निर्माण किया जाए तो उसे आकस्मिक योजना के नाम से जानते हैं। तो कैसी परिस्थितियों में आकस्मिक योजना परिवर्तित होगी, अलग अलग परिस्थिति जैसे कि राजकीय, आर्थिक, सामाजिक और प्राकृतिक तत्वों में परिवर्तन आए तो कुल 6 योजनाएं हैं दोस्तों। हमें एक एक नंबर के लिए भी खास ध्यान में रखनी है और कुल 6 अलग अलग योजनाएं भी हमें ध्यान में रखनी है, क्योंकि 5 नंबर के प्रश्न में 6 की 6 योजनाएं पूछी जा सकती है। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। हम अगले फिर वीडियो में मिलेंगे। अब इस चैप्टर में हमारा एक ही प्रश्न बाकी रहा है दोस्तों, वो है आयोजन के घटक। आयोजन के घटक की चर्चा अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और अपना चैप्टर वहाँ पर पूर्ण करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।